आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं किशोर अजवाणी और मैं हूं अर्पिता आर्या। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल ने 2 से 3 आतंकियों को घेर रखा है। दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है। पुलिस को अनंतनाग के एक इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया है। मुठभेड़ की वजह से इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद कर दी गई है। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। रिफत, क्या जानकारी? देखिए अर्पिता, जिस तरीके से आपने कहा कि एनकाउंटर लगातार जारी है, पोशकीरी एरिया है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का, ये बिजबिहाड़ा के साथ में पड़ता है ये गांव, और रात के दौरान ही कॉल एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और रात को ही एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ। अभी फायरिंग का सिलसिला जारी था। बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे छुपे हो सकते हैं, जिस तरीके से इनपुट्स मिले हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, और उसमें से एक कमांडर भी बताया जा रहा है, मिलिटेंट कमांडर। आपको मालूम है कि लगातार एनकाउंटर्स का सिलसिला जारी है, कॉल एंड सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं। हालांकि कोविड भी यहाँ पे कोविड थ्रेट कंटिन्यू है, इसके बावजूद भी आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने यहाँ एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन कम नहीं किए, और साथ ही अभी बारिश भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑपरेशन जारी है। फायरिंग का सिलसिला बहुत देर तक जारी था। अभी हालांकि फायरिंग इस वक्त रुकी हुई है, लेकिन जो मिलिटेंट्स हैं ट्रैप में हैं और अभी एनकाउंटर में अभी टाइम लग सकता है। अर्पिता जी, जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ उस वक्त हुआ जब सुरक्षा बल को एक इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की टीम ने मिलकर उस इलाकों को चारों तरफ से घेर लिया। ये देखकर आतंकी घबरा गए और उन्होंने सुरक्षा बल पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में सुरक्षा बल की टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। अपने साथियों के मारे जाने के बाद दूसरे आतंकी भाग खड़े हुए, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात कर दिया गया। बताया गया कि आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। शर्तों के साथ लॉकडाउन खोलने के लिए देश में 1 से 30 जून तक अनलॉक 1 का ऐलान किया गया। इस दौरान चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोला जाएगा। इस बीच 8 जून से देश में मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, सैलून और धार्मिक स्थल खोलेंगे। अब देश में कहीं भी आने जाने की छूट होगी। वहीं अब रात 9 से सुबह 5 बजे ही कर्फ्यू रहेगा। जिम फिलहाल बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल अभी नहीं खुलेंगे। सामाजिक और राजनीतिक समारोह नहीं होंगे। तो अनलॉक 1 दरअसल कैसा होगा? 1 से 30 जून तक देश में इस अनलॉक 1 की घोषणा हुई है, जिसकी तस्वीर कुछ ऐसी होगी कि चरणबद्ध तरीके से इस लॉकडाउन को खोला जाएगा। इनमें कई तरीके की छूट दे दी गई हैं, जैसे कि पहले 7 बजे से कर्फ्यू शुरू हो जाता था, सुबह 7 बजे तक, लेकिन अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। अब देश में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको पास की ज़रूरत नहीं होगी। फिर इसका जैसे जैसे चरण बढ़ेगा, ये जानकारी कि जुलाई में स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। राज्य स्कूल खोलने का हालांकि ये फैसला लेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि स्थिति क्या है, स्कूल को कब से खोलना चाहिए। फिलहाल जो जानकारी है कि परिवहन यानी मेट्रो फिलहाल बंद रहेगी। मेट्रो के लिए अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। साथ ही साथ बिना पास के अंतर्राज्यीय यात्रा जो है वो नहीं होगी, और उसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी अभी नहीं होगी। वहीं देश के अंदर आने जाने की अनुमति फिलहाल है। जिम फिलहाल बंद रहेंगे, लेकिन होटल, रेस्टोरेंट खोले गए हैं। सिनेमा हॉल भी अभी नहीं खुलेंगे। बार और पब भी बंद रहेंगे। कांग्रेस ने लॉकडाउन के 30 जून तक बढ़ाने पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मांग की कि पूरे प्रतिबंध होने चाहिए थे। पूजा के सार्वजनिक स्थल जब बसें चलने लगी, ट्रेन चलने लगी, सार्वजनिक दुकानें खुल गई, तो मैं नहीं समझता 8 जून तक किस बात की प्रतीक्षा हो रही। इसको 1 जून को खोल देना चाहिए। पर चलिए 8 जून को पर पूरे प्रतिबंध होने चाहिए। वहाँ मास्क लगा के लोग जाएं, दूरियां मेंटेन करके लोग जाएं। ये व्यवस्था मंदिर के व्यवस्थापकों की करनी पड़ेगी और भक्तों को या जो इबादत करने जा रहे हैं उनको अपने आप पर भी लागू करना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में जब कम केस थे तो सख्ती बरती गई, लेकिन अब केस बढ़ रहे हैं तो ढील दी जा रही है। तो केसेस बढ़ रहे हैं
उस समय ढील देने के क्या परिणाम होंगे ये तो समय बताएगा। आमतौर से अन्य देशों में जब केसेस बढ़ते हैं तो लॉकडाउन किया जाता है, जब केसेस घटना शुरू होता है तब लॉकडाउन को ख़त्म किया जाता है, उसमें ढील दी जाती है। लेकिन यहाँ तो कम केसेस पे लॉकडाउन को ज़बरदस्त तरीके से लागू किया गया और जब संख्या इतनी बढ़ रही है, 1,73,000 केसेस हो गए। वहीं बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला और दावा किया कि लॉकडाउन को सही तरीके से लागू नहीं किया गया। दोनों सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो राज्य की सरकारें हैं, उनको स्वयं जनता को राहत पहुंचानी थी, उनकी व्यवस्था देखनी थी। ये सभी सरकारों ने ये दिखाया है पिछले करीब 60-65 दिनों में जो ये लॉकडाउन के दिन बीते हैं, जिसमें ये बहुत ही मिसमैनेज हुआ है। चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो, आम जनता को ना राहत मिली है, ना स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से मिली हैं और ना ही उनके लिए भोजन पानी की और रोजगार की व्यवस्था हो पाई है। ये नई सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने सवाल उठाया कि लॉकडाउन के बाद भी लोग सड़कों पर हैं। सरकार क्या करेगी इस महामारी को काबू में लाने के लिए? सरकार क्या करेगी अपने देश के अंदर जो लोग, उनके ऊपर जिस आर्थिक बोझ जिस तरीके से जो बढ़ चुका है और हमारे भाई बहन जो आज भी सड़कों पे है घर जाने के लिए 2 महीने के बाद भी, इन लोगों के सबके लिए राहत के लिए क्या करेगी? सीधा पैसा दीजिए उनको, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, और अनाज दीजिए ताकि वो भूखे ना मरे, और मुफ्त में खाने के साथ पानी के साथ अपने भाई बहनों को अपने घर पहुंचाने की व्यवस्था करिए। अनलॉक 1 पर गृह मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है जिसमें राज्यों से स्कूल कॉलेज खोलने पर बातचीत के लिए कहा गया। गृह मंत्रालय ने राज्यों से शिक्षण संस्थानों से बातचीत करने के लिए कहा है। गृह मंत्रालय ने राज्यों से जल्द सुझाव मांगे हैं। दरअसल अनलॉक 1 के दूसरे चरण में स्कूल खोले जाने हैं। इस बीच दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है। मानसून से पहले ही इस बारिश ने दिल्ली और एनसीआर में रहने वालों को गर्मी से राहत दिला दी। बारिश होने से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिन में भी हल्की बारिश होगी और बादल छाए रहेंगे। साथ ही 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये हवाएं चलेंगी। इसके बाद अगले 3 दिनों तक आसमान खुला रहेगा। ये 2 तस्वीरें दिल्ली एनसीआर की, जहां पर बारिश हुई और बारिश की वजह से कई जगहों पर तो पानी भर गया। यातायात थोड़ा धीमा जरूर हो गया, लेकिन एक राहत ऐसी गर्मी में लोगों को जरूर मिली। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक आदमी स्कूटर समेत नदी में बह गया, जिसे पुलिसकर्मियों और होमगार्ड के जवानों ने बचा लिया। बताया गया कि नदी को पार करते समय शख्स अपने स्कूटर समेत उसके तेज बहाव में बह गया, लेकिन नदी में गिरे एक पेड़ में वो फंस गया। जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और नदी के तेज बहाव में फंसे उस आदमी को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन नदी के तेज बहाव में उसका स्कूटर बह गया। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से पानी का बहाव बहुत तेज था। कोशिश इस बाइक सवार ने की कि वो अपनी बाइक के सहित इस पानी के तेज बहाव से निकल सकता है, लेकिन इस बहाव ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और अपने बहाव के साथ ये नदी उसको बहाती ले गई। गनीमत रही कि वहाँ पर एक पेड़ था जिसके सहारे से वो शख्स वहाँ पर फंस गया। हालांकि उसकी जो स्कूटर थी वो बह गई। अन्य जो स्थानीय लोग थे वहाँ पे, उनके साथ हमने मिलकर हमारे जो होमगार्ड के 2 जवान थे और हमारी जो पुलिस की टीम थी, ज़्यादा से श्रेय हम इन दोनों को देना चाहते हैं जिन्होंने खड्ड में जाके उनको जो है रेस्क्यू किया और उसको सेफली जो है बचा लिया गया। यूपी के आगरा में आंधी और तेज बारिश की वजह से कई मकानों को नुकसान हुआ। बताया गया कि आंधी की वजह से वहां 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए और शहर में जगह जगह पेड़ ढह गए। आंधी की वजह से एक पेड़ जड़ समेत उखड़कर एक मकान की दीवार पर गिर गया, जिससे दीवार का एक हिस्सा पूरी तरह ढह गया। इसके अलावा तेज हवाओं से बिजली के कई खंभे भी गिर गए। वहीं आंधी और बारिश से यूपी के मथुरा में भी काफी नुकसान हुआ है। आंधी से एक इलाके में कई मकानों को नुकसान हुआ और कई पेड़ धराशायी हो गए।
हरियाणा के अंबाला में एक आदमी ट्रैफिक पुलिस के जवान से उलझ गया। इस दौरान दोनों में जमकर धक्का मुक्की हुई। दरअसल हरियाणा के अंबाला में ट्रैफिक पुलिस के एक जवान ने मोटरसाइकिल ना रोकने पर एक लड़के पर डंडा दे मारा, जिससे लड़के के मुंह से खून निकलने लगा। घटना के बाद वहीं खड़ा एक आदमी ट्रैफिक पुलिस के जवान से उलझ पड़ा। इस दौरान दोनों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसे देखने के लिए आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और ट्रैफिक पुलिस से उलझने वाले आदमी को पकड़कर अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि घायल लड़की की मां रेलवे में काम करती है और ट्रेनें बंद होने की वजह से वो रोज अपनी मां को बाइक से ही कुरुक्षेत्र से अंबाला ले जाता है और लाता है। और इसी दौरान रास्ते में अचानक ट्रैफिक पुलिस के जवान ने उसे रोकने के लिए हाथ दिया, लेकिन बाइक की स्पीड तेज होने की वजह से वो रोक नहीं पाया और इतने में ही ट्रैफिक कर्मी ने उसके मुंह पर डंडा दे मारा, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा। मैं रोकने लगा, एकदम उसने डंडा मारा। एकदम तो रुकने से रही, बाइक पीछे लेडीज बैठी हुई, आपको पता ही है। बाइक रोकने लगा, इसने डंडा मारा, मेरे को दिखना बंद हो गया। फिर इसने वहां जाके बाइक की चाबी निकाल ली, ऊपर से उल्टा सीधा बोलने लग रहा। मेरी टांग में राड़ पड़ रही थी, मैंने इनको रोकने के लिए कहा, इन्होंने रोक के नहीं मेरे ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ाई। यहीं की बात थी, जमी एकदम सामने की, सारी पब्लिक देख रही थी जी। ये सरदार जी हैं, इनका हमें पता नहीं है क्या नहीं, उन्होंने वर्दी पाड़ी जी मेरी, उन्होंने मोटरसाइकिल मेरे ऊपर चढ़ाई। मेरी टांग में पहली फ्रैक्चर है जी, तो अगर हमें डंडा मारना पड़ा मजबूरी में। हेलमेट उनके सिर पर नहीं था जी, कान में उनके लीड लग रही थी जी। दिल्ली के पास फरीदाबाद में सीमाएं सील किए जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। कोरोना वायरस की वजह से फरीदाबाद से दिल्ली आने वाली गाड़ियों पर एक बार फिर सख्ती कर दी गई, जिसकी वजह से उन लोगों की परेशानी बढ़ गई जो रोजाना दिल्ली आते हैं। हरियाणा की सीमाओं पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सभी गाड़ियों की जांच बढ़ा दी, जिसके बाद वहां खड़ी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। दिल्ली जाने वाले लोग वहीं रुक गए। बाइक से जा रहे लोगों को भी पुलिस ने रोक लिया। इनके पास ई पास है, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला है, चाहे 4 व्हीलर वाला है, या कोई भी खाद्य सामग्री ले जा रहा है, उसको जाने दिया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि दिल्ली जाने वक्त तो उनसे पास नहीं मांगे गए, लेकिन फरीदाबाद लौटते वक्त उन्हें रोक लिया गया। अचानक सीमाएं सील होने से कई लोग फंस गए। बताया गया कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ये फैसला लिया गया। दिल्ली की ओखला मंडी में सब्जियां खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लॉकडाउन में लोगों को राहत देने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए सब्जियां खरीदने की इजाजत दी गई और टोकन लेकर मंडी में दाखिल होने की व्यवस्था की गई, जिसके लिए सुबह होते ही मंडी के बाहर लंबी कतार लग गई। जैसे ही मंडी के खुलने का समय हुआ, वहां तैनात पुलिस वाले लाइन में खड़े लोगों के बीच टोकन बांटते दिखाई दिए और टोकन के साथ ही लोगों को मंडी में दाखिल होने दिया गया। इतना ही नहीं, कोरोना ना फैले इसके लिए लाइन में खड़े लोगों का तापमान भी मापा गया। इस दौरान सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हर आने जाने वाले के चेहरे पर मास्क की भी जांच की गई। मंडी के सामने सामान ले जाने वाली गाड़ियों की भी लंबी कतार दिखी। हालांकि अंदर दाखिल होते ही लोग सब कुछ भूल गए। बेपरवाह होकर सब्जियां खरीदने वाले एक दूसरे से बेहद करीब खड़े दिखाई दिए। कोरोना संकट के बीच गुजरात के गांधीनगर में मौजूद एक फोटो स्टूडियो के मालिक ने लोगों की पहचान बताने वाला 3D मास्क तैयार किया। बताया गया कि ये मास्क किफायती भी है, महज 50 रुपए खर्च कर लोग इसे बनवा सकते हैं। और दावा किया गया कि ये मास्क लोगों को कोरोना वायरस से तो बचाएगा ही, मुंह को मास्क से ढकने के बावजूद पहचान भी बताएगा। फोटो स्टूडियो के मालिक ने इसे इस्तेमाल करके दिखाया भी, जिससे उसकी पहचान छिपी नहीं। मास्क पर नाक, दाढ़ी, होठ छपे दिखाई दिए। 2 लेयर मास्क है, जो बाहर का लेयर है वो प्रिंट हो सकता है और अंदर का लेयर है वो कॉटन बेस्ड है, ताकि हमें सांस लेने में, पसीने में कोई तकलीफ न हो। गांधीनगर की ही तरह केरल में भी एक दुकानदार ने 3D मास्क बनाए। इसके लिए मास्क बनवाने पहुंचे आदमी की सबसे पहले फोटो खींची गई, जिसकी एक कॉपी कागज पर निकाली गई और फिर मास्क पर प्रिंट किया गया। दुकान में कई लोगों के तैयार मास्क एक मेज पर रखे दिखे, जिससे उनकी सुरक्षा भी हो सकेगी और उनकी पहचान भी पता चल सकेगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दूध बेचने वालों ने सड़क पर दूध बहाकर प्रदर्शन किया। बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से गाय और भैंसों को खिलाने के लिए चारे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, जिस पर गुस्साए लोगों ने सड़क पर दूध बहाकर अपना विरोध जताया। एक साथ लोग कई बाल्टी दूध सड़क पर बहाते दिखाई दिए। बताया गया कि पिछले कई हफ्तों से गाय और भैंसों को भरपेट चारा नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा मिठाइयों की बिक्री नहीं होने से बाजार में दूध की मांग भी काफी कम हो गई है और उन वजहों से दूध बेचने वालों की परेशानी दोगुनी हो गई। हमारा दूध जो है ऐसे बर्बाद हो रहा है, तो उसको हम लोग रोड पे बर्बाद करेंगे। इसके साथ ही लोगों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मदद की मांग की।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में दूसरे विश्व युद्ध के दौर के कई विमानों ने एक साथ उड़ान भरी। बताया गया कि इन विमानों का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुश्मनों पर हमला करने के लिए हुआ था। लेकिन इतने पुराने विमान भी एक साथ आसमान में नजर आए। काफी देर तक आसमान में उड़ने के साथ ही उन्होंने कुछ हैरत अंगेज करतब भी दिखाए। सभी विमान एक दूसरे से दूरी बनाकर उड़ रहे थे। इस दौरान वो कई शहरों से होकर गुजरे। रिहायशी इलाकों के अलावा समंदर के ऊपर भी उन्होंने उड़ान भरी। बताया गया कि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिकी वायुसेना के योगदान की याद में इन विमानों को उड़ाया गया। त्रिपुरा के अगरतला में कुछ लोगों ने कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए पूजा की। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोग काफी डरे हुए हैं और इसलिए वहां कुछ लोगों ने एक मंदिर में पूजा की और भगवान से इस महामारी को खत्म करने की प्रार्थना की। इसके लिए मंदिर में सबसे पहले हवन किया गया, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हुईं। हवन करा रहा एक पुजारी लाउडस्पीकर के जरिए मंत्र बोलता दिखा और लोग हवन कुंड के पास खड़े होकर आहुति देते रहे। हवन के बाद भगवान की आरती की गई और फिर मंदिर के पुजारी ने सभी लोगों को प्रसाद दिया। हवन में शामिल लोगों ने ईश्वर से देश के साथ ही दुनिया को कोरोना वायरस से बचाने की प्रार्थना की। मानव जाति के विश्व कल्याण के शांति के लिए आज आश्रम ने एक हवन का आयोजन किया है। हवन से सबका मंगल होगा, कल्याण होगा, दुनिया का शांति होगा। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक।